Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture in bioavailability and bioequivalence testing. And now this is our question number 1, and here is the data. Now in our data we have already conducted a crossover study. Okay, this is a crossover study. Okay, crossover study in between drug A and ड्रग बी. ठीक है. अच्छा, ड्रग ए जो है वो क्या है? टेस्ट ड्रग एंड ड्रग बी इज रेफरेंस ड्रग. Okay, crossover study in between drug A and drug B, and following is the data of AUC of both drugs obtained after in vivo बायोइक्विवेलेंस स्टडी. ठीक है, ये जो डेटा है यहाँ पे, फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ AUC ऑफ बोथ ड्रग्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी. डिटरमिन देयर बायोइक्विवेलेंस बाय एनोवा. ठीक है, एनोवा यानी एनोवा स्टैटिस्टिकल टेस्ट, by ANOVA test, that whether test drug is bioequivalent to reference drug. ठीक है, ये मालूम करना है कि ये मालूम करें कि टेस्ट ड्रग रेफरेंस ड्रग के बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है. अच्छा जनाब, ये डेटा है n = 8 यानी 8 वॉलंटियर्स पे हुई. हर वॉलंटियर ने ड्रग ए भी ली और ड्रग बी भी ली, और ड्रग ए जो हर वॉलंटियर ने ली उसका एरिया अंडर द कर्व आया, यानी प्लाज्मा सैंपल की बेस पे 21, और उसी जो पहले वॉलंटियर ने ली थी उसका ड्रग बी का जो आया था वो आया था एरिया अंडर द कर्व 35. वॉलंटियर 2 का ए पे ये है, बी पे ये है, इसी तरीके से 8 के 8 वॉलंटियर्स के एरिया अंडर द कर्व्स जो हमें ऑब्टेन हुए हैं वो हमने निकाल लिया. उसके बाद हमने ये किया कि अब हम इसको पहले डेटा को यहाँ पे जो हमारे पास है इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम ये करते हैं कि पहले इनका भी सम ले लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ से यहाँ तक का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 240, और इसका सम आ रहा है 208, और इन दोनों का सम आ रहा है वो आ रहा है 448. ठीक है, ऑब्वियसली देखिए 200 and 200 400, 440 and 8 448. ठीक है. अच्छा, तो ये हो गए 8 वॉलंटियर्स हैं, n = 8, k = 2 मीन्स ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट. एक ये ट्रीटमेंट है टेस्ट और एक रेफरेंस, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम 3 ड्रग के भी कंपेरिजन कर रहे होते हैं तो इसलिए वहाँ पे k 3 हो जाएगा, k = 3. नाउ सोल्यूशन, अब हम इसका बनाते हैं एनोवा की बेस पे नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस ये बनेगा कि AUC ऑफ ए ड्रग ए विल बी इक्वल टू AUC ऑफ बी. ठीक है, यानी जो है वो दोनों का एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो इक्वल होगा. ये तो है नल हाइपोथेसिस. ठीक है, ऑल्टरनेट क्या होगा कि दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, इसको मैं आगे लिख भी देता हूँ, ब्रैकेट ओपन, नल हाइपोथेसिस. ये नल हाइपोथेसिस है हमारा. ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, एक तो मैं इसको ठीक कर दूं.
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और यहाँ पर साइन आनी चाहिए नॉट इक्वल टू की, तो नॉट इक्वल टू की साइन है ये, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आमतौर पे बायोलॉजिकल स्टडीज़ हम 0.05 अल्फ़ा लेवल पे करते हैं, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 यानी 5%, ठीक है। या आप इसको ये कह लीजिए कि वी आर 95% श्योर कि जो इसकी जो बायो इक्विवेलेंस होगी वो साबित हो जाएगी। अच्छा जनाब, उसके बाद अगला स्टेप है, ठीक है, ये हमारा है स्टेप 1, ठीक है, ये हुआ था स्टेप 2, ठीक है, ये हुआ था स्टेप 3, और अब स्टेप 4 है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे पहले हमने क्या मालूम करना होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ब्रैकेट में जिसको हम लिख देंगे, या ठीक है ब्रैकेट में लिख देते हैं TSS। अच्छा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट में ले जाता हूँ और इनको ऐड भी करते जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर प्लस प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, देन माइनस की साइन, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी समझा देता हूँ कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है। ये है डेटा AUCs का, उसके बाद ये आ जाएगा T डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू के, ये है स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं अलग से ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब मैं इसको बताता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये 21 कहाँ से आया, ये रहा, यानी 20, अगर मैं इसको डेटा को देखूँ, देखिए 21 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ठीक है। या आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते चले जाएंगे। तो तरीक़ेकार क्या होगा इसका, मैं आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ कि इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने लिखा 21 एक्स स्क्वायर एम प्लस, पहले सारी मेमोरी क्लियर कर लेंगे, फिर 21, फिर ये एक्स स्क्वायर एम प्लस, उसके बाद क्या है फिर 35, वही फिर एक्स स्क्वायर एम प्लस, फिर 32 एक्स स्क्वायर एम प्लस, फिर 28, फिर 14, फिर 47, फिर 35, फिर 38, फिर अदर आ जाएंगे 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू तक आते जाएंगे और m प्लस करते चले जाएंगे। उससे ये होगा कि हमें ये वैल्यू जो होगी मालूम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जब हमें मालूम हो जाएगी, तो जैसे इस केस में जो ये वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 7948 प्लस 6030 एंड देन माइनस ब्रैकेट ओपन, और ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू भी डाल देता हूँ। टी डॉट डॉट क्या है, ये रहा 448, तो इसका स्क्वायर होगा दरअसल। ठीक है, एन इंटू के क्या है, 8 इंटू एन जो है वो 8 है, ये देखें एन जो है 8 है और के 2 है, तो 8 इंटू 2 ये जनाब। अच्छा ये क्या है, 7948 स्क्वायर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का है, फिर इसमें और यहाँ से यहाँ तक का जो स्क्वायर का सम है, इसलिए हम इसको सम ऑफ स्क्वायर कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर लेते गए और उसको सम करते गए। 603 है, 0 है। ठीक है, फिर हम इनको टोटल कर लेंगे, फिर ये यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी 448 का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, इसका जो सोल्यूशन आया होगा वो इस टोटल वैल्यू से माइनस हो जाएगा, और TSS मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगी 1434। ठीक है जनाब, तो ये आ गया मेरे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद मुझे निकालना है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ TRSS। ठीक है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपने क्या करना है कि ये देखें ट्रीटमेंट के, यानी ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर, तो ट्रीटमेंट के सम तो ये है 240 208, तो मैंने ये लिखा 240 का स्क्वायर प्लस 208 का स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, ये ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको क्या ब्रैकेट में ले लीजिए, जो होल वैल्यू है दिस विल बी माइनस फ्रॉम दिस वैल्यू, अगेन ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे। ये आ गया। ठीक है, तो अच्छा आप देखिए इसमें n भी पता है और ये भी पता है हमें। ओके, तो अगले स्टेप में क्या हुआ, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा ले आता हूँ और फिर इसमें जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो पुट कर दूँगा। n कितना है यहाँ पे, n जो है वो 8 है, ये क्या है 448 का स्क्वायर, और ये क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस तरह से फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर क्या आया, मेरे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आया 64। तो एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई टोटल सम ऑफ स्क्वायर की, और एक मेरे पास वैल्यू आ गई ये ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की। इसके बाद है एरर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरर सम ऑफ स्क्वायर, एरर सम ऑफ, इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ESS। ठीक है, तो दैट इज ESS इज इक्वल टू TSS माइनस ट्रीटमेंट SS। ठीक है, तो ESS इज इक्वल टू एरर सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है 1434, ये हमने अभी निकाला ना ये। ठीक है, माइनस करना है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर से जो क्या है 64। सो व्हाट इज द आंसर, एरर सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1370। तो ये हमने तीसरा पैरामीटर मालूम कर लिया इस एनोवा टेस्ट के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद हमें
एक और टेबल बनाना है. So now we have this is our another table. Now the treatment sum of a square which we have calculated here is 64, and the error sum of a square which we have calculated here is 1370, and total sum of a square is 1434. So calculated value will be here. Now here we will calculate the degree of freedom. The treatment between treatment, this will be called k minus 1. You know कि k हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2 minus 1. This is equal to 1. मीन्स के न्यू 1 हमारे पास आ गया 1. ये न्यू 1 जो है ये पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसकी वैल्यू है फाइनल वैल्यू 1. ठीक है. अच्छा, न्यू 2 क्या है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, k की वैल्यू रखी, ब्रैकेट ओपन, n की वैल्यू 8 माइनस 1. ठीक है. सो नाउ सोल्यूशन इज, क्या वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा 8 माइनस 1 हो गया 7, एंड 7 इंटू 2 40. ठीक है. तो ये हमारे पास दूसरी न्यू 2 की वैल्यू जो आ गई, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, जो एरर विद इन ट्रीटमेंट है उसका आ गया ये 40. और इसका आएगा k n माइनस 1, तो 2 इंटू 8 फिर माइनस 1, तो द आंसर इज, ये हो गया 2 8 द 16, 16 माइनस 1, द आंसर इज 50. अच्छा, अब हमें निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ये 64 डिवाइडेड बाय 1. तो आंसर इज सेम, क्योंकि 1 से डिवाइड होके ये यही रहेगा. ठीक है. तो ये आ गया मीन सम ऑफ स्क्वायर. अच्छा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज इक्वल टू एरर सम ऑफ स्क्वायर 1370, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या है, 14. तो आंसर आया मेरे पास कैलकुलेट होके 97.85. ठीक है. अच्छा, अब अगले स्टेप में एफ टेस्ट है, मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर. तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आ रहा है 64, और मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ रहा है 97.85. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ, 0.654. 0.654. ठीक है. तो एफ वैल्यू ये जो कैलकुलेटेड हुई, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया. एफ वैल्यू आ गई मेरे पास 0.654. ठीक है. तो ये मेरे पास एफ टेस्ट की और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई. तो ये मैंने ये फोर्थ स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कर लिया. नाउ स्टेप 5, क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल वैल्यू. ठीक है. उसका फॉर्मूला होगा ये. ठीक है. तो एफ एल्फ़ा, यानी एफ एल्फ़ा क्या था यहाँ पे, ये देखें 0.05. ठीक है. तो एफ 0.05 कॉमा, इसको मैं सब स्क्रिप्ट में कर रहा है. न्यू 1 क्या है मेरे पास, 1, और न्यू 2 क्या है 14. ठीक है. 1 कॉमा 14. अब मुझे जाना होगा एफ टेबल पे, जो स्टैटिस्टिक्स की बुक में मिलेगा. किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक में एफ टेबल मिल जाएगा. जैसा कि मैं यहाँ पे ये वेलपोल का एक एडिशन है उसमें खोल लिया. देखें एफ टेबल का ये 0.05 वाला है, 0.01 वाला भी होगा, जैसा कि ये दिखाता हूँ मैं आके. ये देखिए एफ टेबल 0.01, और इसी तरीके से एफ टेबल 0.1 वाला भी होगा. ठीक है. ये तो खैर ये नहीं है. ठीक है. एफ टेबल 0.1 वाला भी होगा, लेकिन बहरहाल अभी तो हमें 0.05 की ज़रूरत है, तो हम इसी पे रहते हैं. तो ये देखें कि एफ टेबल में न्यू 1 और न्यू 2, न्यू 1 ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, और न्यू 2 इस तरह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है. अच्छा, अब मेरे पास न्यू 1 क्या है, यहाँ पे न्यू 1 है 1. ठीक है. तो ये हो गया टेबल में न्यू 1 जो है ये मैंने 1 ले लिया. और न्यू 2 कितना है यहाँ पे, न्यू 2 कितना है 14. तो न्यू
1 और न्यू टू 14, मैं यहाँ पे गया, ये आया टेबल वैल्यू आई 4.60। ठीक है, तो टेबल वैल्यू कैलकुलेट होकर आई ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से 4.60। ठीक है जनाब। नाउ अब मैं इसको कहता हूँ कि ये क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पर आ रही है। अच्छा जनाब, तो अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये देखें कि एफ क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर ये कट ऑफ वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू की आई है 4.60, यानी 4.60 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 4.60। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4.60। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू मेरी यहाँ पर इसके साथ आ गई। ठीक है, मैं इसको और इसके करीब कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पर मेरे पास आ रही है। ठीक है जनाब, ये अच्छा 4.60 मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ये है क्रिटिकल वैल्यू। ओके, अच्छा अब अगले स्टेप में क्या होगा। 4.60 पहले मैं ये देखूंगा। देखिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.654 और ये है 4.60। तो ये जो 0.654 है लाजिम बात है 4.60 से इधर आएगी ना, ये वाला जो रीजन है, क्योंकि ये 0.654 ये तो 1 भी नहीं है, 1 2 3 4 से लेके 4.60 तक ये कहलाता है इसमें एक्सेप्टेड रीजन, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि एरिया अंडर द कर्व दोनों के बराबर हैं, मीन्स के बोथ ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट। ठीक है जनाब, तो इससे हमें ये पता चल गया है कि ये ड्रग्स जो हैं वो, यानी जो टेस्ट ड्रग है वो बायो इक्विवेलेंट है दूसरी ड्रग के। ठीक है, तो अब हम इसका इसी बेस पे कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, now the sixth step is CLU conclusion। ठीक है, it is proved that both drugs are bio equivalent। ठीक है, यहाँ पर हम उससे पहले ये लिख देंगे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड it is proved that both drugs are bioequivalent। That's it। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से जो है हमने ये मुकम्मल कर लिया, हमने जो है वो प्रूफ कर दिया कि बोथ ड्रग्स आर बायोइक्विवेलेंट। अगर ऐसा होता जैसे सपोज दैट ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई होती, सपोज दैट ये होती 6.54, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये होती 6.54, तो ये 6.54 हो जाता और ये होता 4.6, तो 6 जो होता वो लाजिम आता है इसके बाद ही आएगा यहाँ पे, तो उस सूरत में ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, कि ये ड्रग जो है वो बायोइक्विवेलेंट नहीं है, यानी जो है वो टेस्ट ड्रग जो है वो रेफरेंस ड्रग के बायोइक्विवेलेंट नहीं है, उस सूरत में ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता। तो इसके साथ ही हमने पहला अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट डेटा की तरफ। अच्छा जनाब, तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 क्या है, अगेन क्रॉस ओवर स्टडी इन बिटवीन ड्रग ए टेस्ट ड्रग, ये ड्रग ए जो है टेस्ट ड्रग है एंड ड्रग बी रेफरेंस ड्रग।
फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ बोथ ड्रग्स ऑब्टेन्ड आफ्टर इन वीवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बेस पे जो हमने इनके एरिया अंडर द कर्व निकाले वो ये है। डिटरमिन देयर बायोइक्विवेलेंस बाय ANOVA टेस्ट दैट वेदर टेस्ट ड्रग इज बायोइक्विवेलेंट टू रेफरेंस ड्रग। ठीक है, यहाँ पर भी n जो है वो 8 है और k वही 2 ट्रीटमेंट है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब हमने सबसे पहले यही इसको सॉल्व कर लिया, पहले तो इनका डेटा उतार लिया, जब हमने यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन लिया, इसको सॉल्व इसका सम लिया तो ये आ गया 336, और जब एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी का सोल्यूशन लिया, इसका सम लिया तो ये आया 276, और इन दोनों का सम आ रहा है 612। ठीक है जनाब, अब हम अगले स्टेप पर जाते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम सोल्यूशन की कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम अगले स्टेप में फिर सिर्फ डेटा जो है वो सिर्फ चेंज करें। अच्छा जनाब, नाउ अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, नल हाइपोथेसिस का यही होगा कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी, या दे आर बायोइक्विवेलेंट। ऑल्टरनेट यही होगा कि ये बायोइक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही रखा हमने, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया। अब यहाँ पे हम थोड़ा डेटा चेंज करेंगे इसके हिसाब से कि ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का क्या डेटा होगा। देखिए, पहली वैल्यू है 45 इसमें, ठीक है, दूसरी वैल्यू है 60, तीसरी वैल्यू है 33, और ये हम सब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे करते चले जाएंगे। फिर 36, 31, 40, 43, 48, और फिर यही 32, 33, 29, 42 ये। ठीक है, तो फिर इसकी लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं 23, ठीक है, ये सही है। फिर क्या है 35, और लास्ट वैल्यू है 42। ठीक है जनाब, 42। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आई और ये हो जाएगी 612। ये तो वही रहेगा क्योंकि n जो है वो 8 है और जो k जो है वो 2 है। हाँ, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है कैलकुलेट होके टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए 14724, और ये वैल्यू आ रही है 9836। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो फाइनल ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आई मेरे पास 1151। ठीक है जनाब, ये भी हो गया। अच्छा, अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के लिए ये, यानी इधर हमने रखा ये 336 और यहाँ रखा 276। ठीक है जनाब, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास 336, ये हो गया 276, ये मेरे पास है 612 इस ड्रग के केस में। देख लें टी डॉट डॉट क्या है 612। ठीक है, बाकी ये ऐसे है। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 225। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, 1151 माइनस 225, तो मेरे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर निकल कर आया 926। ठीक है जनाब, तो ये हो गया मेरे पास 926। इसके बाद मेरे पास आएगा नेक्स्ट टेबल, यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन वाला टेबल। तो मैं पहले टेबल को उठा के कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि बल्कि हम ये सारा डेटा ही उठा के कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसकी यहाँ पे आगे चल के भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर डेटा जो होगा वो मैं इसके हिसाब से एडजस्ट करूँगा। बट वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन
लेट अस कंप्लीट, ठीक है, हम कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा था 225, ये देख लें, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर 225, और एरर सम ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा था 926। तो ये वैल्यू रखी मैंने 926, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा था यहाँ पर 1151। ठीक है जनाब। अच्छा, न्यू वन यहाँ पे भी क्योंकि के जो है वो 2 ही है तो 1 होगा, न्यू 2 जो होगा यहाँ पे भी 14 होगा, और ये जो होगा यहाँ पर भी यही होगा। बस फ़र्क ये होगा कि ये वैल्यू यहाँ पे 225 आ जाएगी तो ये भी 225 हो जाएगा, और ये 926 होगा तो ये फाइनल वैल्यू भी मेरे पास चेंज हो जाएगी। दिस इज़ 66.14। ठीक है, तो अब मैंने ये रखा 225 डिवाइडेड बाय 66.14, तो मेरे पास f की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है 3.40। ठीक है जनाब, तो f की वैल्यू अब मेरे पास आई है 3.40। नाउ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू अब हम इसमें निकालेंगे तो अगेन f इज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो अगेन क्योंकि ये 0.05 पे और न्यू 1 है और न्यू 2 जो है वो 14 है, तो आपकी कट ऑफ वैल्यू वही 4.60 आएगी। ठीक है, 4.60। तो अब ये देखें 3.40 अगेन ये यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि 4.60 तो ये है क्रिटिकल वैल्यू, तो वो इससे पहले आएगा। तो अगेन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, और ये प्रूफ हो गया, कंक्लूजन आया कि ये ड्रग भी जो है वो जिनका डेटा हमारे पास ये यूसीज का मौजूद था कि ये बायोइक्विवेलेंट है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड इट इज़ प्रूफ दैट बोथ ड्रग्स आर बायोइक्विवेलेंट। तो इसके साथ हमने ये 2 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो CP मैक्स की बेस पे करेंगे, बट इन द नेक्स्ट lecture. Thank you very much.